हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप वाइब कोड करके बना सकते हो कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन। वाइब कोडिंग मतलब कि आप वाइब लेते लेते पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग, अभी मैंने लिखा नहीं स्क्रीन में, लेकिन जो हम लोग करेंगे यानी कि कैसे अपने को कंप्यूटर रिसर्च करना है, कैसे हम लोग आइडियाज़ फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऐप आइडिया ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और प्लस हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक जस्ट मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि देखो, पहले तो हमारा जो पॉइंटर रहने वाला है, पहला जो हमारा पॉइंटर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि भाई अपना जो वाइब कोडिंग होता है, जैसे मैंने बताया हम लोग वाइब कोडिंग करेंगे। सबसे पहले सेटअप समझेंगे, सेटअप कैसे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे। ठीक है, रिसर्च कैसे करेंगे एप्लीकेशन के लिए कि कौन सा एप्लीकेशन प्रॉफिटेबल है, कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप लोग एपार का यूज़ करने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो रिसर्च करके एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो तो उसकी भी प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है आपको। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा उसके लिए आप और इंस्पिरेशन कैसे लोगे। इंस्पिरेशन, हम लोग इंस्पिरेशन भी देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डेटाबेस कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसको एआई पावर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, एआई पावर्ड एप्लीकेशन हमारा होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें एआई वगैरह भी इन्वॉल्व रहेगा कि एआई एनालाइज करेगा और एक्चुअली फिर आपको रिजल्ट देगा। फिर उसके बाद सेवन पॉइंट हम लोग एक्चुअली में ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि आपको अपना एप्लीकेशन हेल्प करेगा वेब में भी चलाने के लिए और मोबाइल में भी चलाने के लिए। मोबाइल में बोथ iOS एंड एंड्रॉयड आप दोनों में चला सकते हो। तो हम लोग रिएक्ट नेटिव और एक्सपो का यूज़ करने वाले इसके लिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। पूरा डेटाबेस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होगी। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाले सेशन में। बस साइलेंस में बैठ जाओ, फोकस होके देखो। कंप्लीट रिसर्च वर्क से लेके एक्चुअली डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वाइब कोडिंग करके कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए सेटअप क्या रहेगा हमारा। हमें इसके लिए चाहिए, सेटअप के लिए आपको एक आईडीई चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक आईडीई। आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है जो, वो आपका आईडी होता है। आप देखो, इसको बना सकते हो लवेबल से भी आप बना सकते हो, आप बोल्ड कोई और टूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग यूज करने वाले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि इसी में ही अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब इसी के अंदर आप मान लो आपके डिफरेंट डिफरेंट टूल होते हैं, जैसे कि आपका एक जो है वो आपका वीएस कोड है। ठीक है, आपका वीएस कोड है। उसके अलावा आपका कर्सर है। उसके अलावा आपका एंटी ग्रेविटी है जो गूगल का है। कर्सर बेसिकली यहाँ पे हम लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं, एआई से हम लोग कोड कर सकते हैं, तो वो अपने को इजी पड़ जाता है। तो वीएस कोड, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग और भी टूल यूज़ कर सकते हैं लाइक ट्रे, विंडसर्फ एंड अदर टूल्स। बट हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनमें से ही कर्सर में यूज़ करना प्रीफर करूंगा। आप कोई भी कर सकते हो फ्री में, अगर आपको करना है आप इन चारों के बीच में टॉगल कर सकते हो क्योंकि फ्री लिमिट मिलता है। अदरवाइज हम लोग क्लॉड कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फोकस करूंगा सबसे पहले क्लॉड कोड पे। क्लॉड कोड जो है वो किसी में भी चल जाएगा। ये एक एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड होता है क्लॉड कोड का, जो इन चारों आईडीज में चल जाता है। तो आप ये ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप एंटी ग्रेविटी सर्च करोगे आपको एंटी ग्रेविटी मिल जाएगा, देख सकते हो गूगल एंटी ग्रेविटी। लेकिन गूगल एंटी ग्रेविटी में ये ध्यान रखना जब आप इसको यूज़ करते हो, तो अभी इसका जो लेटेस्ट वाला एंटी ग्रेविटी है ना, जैसे मैं डाउनलोड फॉर मैक ओएस में जाऊंगा, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी 2.0 आएगा। तो आपको एंटी ग्रेविटी 2.0 सेलेक्ट नहीं करना है। इंस्टेड आपको क्या करना है, एंटी ग्रेविटी आईडी जो आपको नीचे मिलेगा यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसे आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे ना लिमिट होता है कि आप कुछ हद तक फ्री में यूज कर सकते हो, फिर उसके बाद ये नहीं चलता। अगर आपके पास बजट नहीं है, फ्री में आप यूज कर सकते हो। जो 4-5 टूल दिए इसी तरीके से सर्च करके आप टॉगल कर सकते हो इनके बीच में। और इनफैक्ट मैं यूज करने वाला हूँ कर्सर का। तो यहाँ पे कर्सर मैं लिखा हूँ, तो ये कर्सर एआई कोडिंग एजेंट है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड फॉर मैक ओएस है, आप विंडोज़ वगैरह जो भी यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। एक बार आप डाउनलोड इसको कर लेते हो और ओपन करते हो, कुछ ऐसा आपको दिखने वाला कर्सर। सेम वे आपको एंटी ग्रेविटी भी दिखता है। एंटी ग्रेविटी अगर मैं जाऊँ तो ये एंटी ग्रेविटी आईडी, इसको मैं ओपन करता हूँ एक बार। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि पूरा ना पूरा सेम होता है, कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन उतना रहता नहीं है।
तो हम लोग एक्चुअली में इस तरीके से देखने वाले हैं। ये जो एंटी ग्रेविटी ओपन है, इसके अंदर देखो क्लॉड कोड भी ओपन है, तो आप क्लॉड कोड इसके अंदर भी ओपन कर सकते हो या कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एक्सटेंशन है क्लॉड कोड का। तो क्लॉड कोड तो आप कहीं पे भी चला लोगे और ऐसे ही इंटरफेस आपको दिखने वाला है। अगर मैं न्यू विंडो ले लूँगा फाइल में जाके ऊपर, तो न्यू विंडो में ये ठीक ऐसे ही दिखेगा। थोड़ा इंटरफेस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो देखो, यहाँ पे डायरेक्ट करने से पहले ना हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं कि सबसे पहली बात, अगर हमें ये चीज़ डिप्लॉय करना है या फिर अपने को रन करना है, तो एक्चुअली में व्हाट वी विल रिक्वायर इज समथिंग कि लेट्स सी हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी प्रॉब्लम समझने वाले हैं कि आपको ये समझना है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हमेशा अपना माइंड से रखो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, या तो आपके पास एक अच्छा प्रॉब्लम होना चाहिए। प्रॉब्लम आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप जो भी करते हो, जिस भी फील्ड में काम करते हो, आप अपना फील्ड पकड़ो और उस फील्ड में आपको क्या लगता है कि आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ रही है। ठीक है, उस चीज़ को आप सॉल्व कर दो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो सिंपल आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन आइडिया बहुत सारे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलोरी ट्रैकिंग एप्लीकेशन देंगे, जो कि हम लोग एपार का यूज़ करके करेंगे। सो आपको प्रॉब्लम समझना है। ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम अगर आप समझ पाते हो, अगर नहीं समझ पाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास कुछ मैट्रिक्सेस होती है कि सबसे पहली बात, कौन सा एप्लीकेशन है जो ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं। आपको किस मार्केट पे फोकस करना है, कि आपको ज़्यादा आपके जो कॉम्पिटिटर्स रेवेन्यू कर रहे हैं वो इंडिया से कर रहे हैं या यूएसए से कर रहे हैं। तो आपको इनका आंसर चाहिए। आपको इनका आंसर चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हो, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से फीचर्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनके प्लेटफॉर्म में कौन कौन से फीचर्स है, क्या वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कि रेवेन्यू रेवेन्यू पर डाउनलोड हाई है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, अब मेन क्वेश्चन आता है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे, तो उसके ऊपर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें पता करने के लिए एक बहुत बढ़िया सा आपको मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, जिसका नाम है एपार्क। ठीक है, एपार्क आप सर्च कर सकते हो और इनफैक्ट इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एपार्क में जाते हैं। सो एपार्क में आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। लॉगिन वगैरह कर लोगे तो आप सेव वगैरह कर सकते हो, ऐप को मॉनिटर कर सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसके कुछ कोर फंक्शनैलिटी बताता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। सो यहाँ पे एडवांस सर्च में आप जाओ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अभी एडवांस सर्च में आपको बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, इसके कितने डाउनलोड्स है, कितने रेवेन्यू है। अब यहाँ पे आप कीवर्ड बेसिस पे कर सकते हो सर्च, लेकिन अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ। जैसे स्टोर है, अब आप देख सकते हो ऐप स्टोर आप डालो, ऐप स्टोर में क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, जो नंबर 1 में, वो हम लोग देख सकते हैं। सो गूगल प्ले स्टोर का रिजल्ट देख सकते हो। ये जो रेवेन्यू है वो चैट जीपीटी का आ रहा है $68.5 मिलियन। और अगर मैं इसको स्विच करूं गूगल प्ले से ऐप स्टोर में, सो ये हमारा iOS के सारे डाउनलोड्स रेवेन्यू ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो आपको पूरा क्लियर पिक्चर यहाँ पे नज़र आ जाने वाला है कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जो है वो ऐप स्टोर से ही हो रहा है। यानी कि जो iOS डिवाइसेस यूज़ करता है, यानी कि आपका एप्पल के आईफोन्स हो गए, आईपैड हो गए, फिर उसके बाद आपका जो मैकबुक हो गया, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसके थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू आया है। अब इसके बाद मुझे स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करनी, जैसे रीजन वाइज सर्च करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है। सो मैं ये भी देख सकता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या सीन है। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा हैवी जो चंक है वो अपना यूनाइटेड स्टेट्स से ही है, 98.9 मिलियन। और यहाँ पे अगर मैं इंडिया सर्च करूँ, जैसे हम तो इंडिया से हैं, सो इंडिया सर्च करके देखते हैं एक बार कितना रेवेन्यू दिखता है यहाँ पे। तो इंडिया से देख सकते हो बहुत ही कम रेवेन्यू है, 7.8 मिलियन, क्योंकि इंडिया थोड़ी सी डिफिकल्ट मार्केट है तो वहाँ पे रेवेन्यू अर्न करना है, लेकिन तब भी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू हमें मिला हुआ है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म एक बार सर्च करके देखते हैं। लेट सपोज मुझे देखना है कोई हैबिट ट्रैकर है कि नहीं है। ठीक है, हैबिट ट्रैकर देखना है, और ये फिल्टर में हटा भी सकता हूँ, ऑल कर देते हैं, इंडिया हटा देते हैं, हैबिट ट्रैकर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड्स 3.1 मिलियन है और रेवेन्यू $2 मिलियन है इस ऐप का। फिर उसके बाद है फ़ोन ट्रैकर, जीपीएस लोकेशन। बट ये वाले अपने हैबिट ट्रैकर नहीं है, तो हम लोग ना ट्रैकर नहीं लिखते, बस हैबिट लिखते हैं, क्योंकि ये ट्रैकर कीवर्ड भी पकड़ ले रहा है। सो जर्नल नोट्स, प्लानर, पीडीएफ्स, इसके लिए $31,000 का रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, जर्नल ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ये अच्छा खासा कर रहे हैं। 1 मिलियन डाउनलोड्स है, बहुत ज़्यादा है। और इसके नीचे आप देख सकते हो इसके डाउनलोड्स बहुत कम है, 2,92,000, लेकिन जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, $1,95,000, विच इज़ प्रिटी गुड। तो मैक्सिमम शायद यूनाइटेड स्टेट्स से ही आया होगा इसमें।
सो हैबिट ट्रैकर का आप देख सकते हो $57,800 यूनाइटेड स्टेट्स है, तो काफ़ी अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट है। मतलब जब भी आप ऐप प्रमोट करना चाहते हो, आगे बात भी करेंगे मार्केटिंग का, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक अच्छा मार्केट है। तो यहाँ से क्या अपने को पता चल रहा है कि इस रीजन में मुझे फोकस करना पड़ेगा, कि ये रीजन अपना बेस्ट हो सकता है। बाकी देखो, ये तो हम लोग ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे कि ऐसे पता करो रीजन चेंज करना, मतलब लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि मैं फिल्टर में जाऊंगा हर बार एक एक अलग अलग रीजन से देखूंगा। सो इससे अच्छा ये है कि आप इस पर क्लिक करो, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और इसके डिटेल्स दिख जाएंगे। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये मैंने खुद इसका सब्सक्रिप्शन पे किया हुआ था, ये जो हैबिट ट्रैकर है इनर ग्रो का। सो मैंने खुद भी इसका पे किया हुआ है पास्ट में। सो इसका रेवेन्यू आप देख सकते हो 30% यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, लेकिन जो यूजर्स कौन है वो इंडियन सबसे ज़्यादा है 23%। लेकिन पेमेंट कहाँ से आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट से। यानी कि हमें ये पता चलता है कि इंडिया में अगर बहुत लोग डाउनलोड कर भी लिए, लेकिन अगर आपको पेमेंट ज़्यादा लेना है या फिर अर्निंग ज़्यादा करना है, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स वाले मार्केट पे टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से $57,000 आ रहा है और इंडिया से कितना आ रहा है? यहाँ पे बहुत छोटा चंक है, $8,241। और यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा गेम ही अलग है। और यूनाइटेड स्टेट्स में कितने यूजर्स हैं? इसके लगभग 9% यूजर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। अब सोचो कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और कॉम्पिटिटर ऐप्स कौन से आप वो देख सकते हो, इनको भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हो क्या है। जैसे ये भी मैंने यूज़ किया, ये शायद ऑन राइज या ऐसे करके कोई नाम था इसका, ऑन राइज ही है। सो इसका सेम है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। डाउनलोड्स चाइना से, तो चाइनीज़ एप्लीकेशन हो सकता है ये। और इंडिया में 950 जो डाउनलोड्स है वो इंडिया से आए हैं। और रेवेन्यू जो है वो इंडिया से कुछ भी आया है, इंडिया से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे रेवेन्यू। अदर्स में मे बी हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से है। और चाइना से भी रेवेन्यू है, लेकिन 22%। ठीक है, बाकी कनाडा जर्मनी ये सब है, तो इन जगहों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग पे करने के लिए रेडी है। ठीक है, ज़्यादा। और इनके हम लोग ये देख सकते हैं नेटिव ऐप, कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं हमारे, और कॉम्पिटिटर्स को नोटिस करना है, हमें रेवेन्यू वाइज फिल्टर करना है, तो हम लोग रेवेन्यू वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। रेवेन्यू पर डाउनलोड किसका सबसे ज़्यादा है, तो इस ऐप का रेवेन्यू पर डाउनलोड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर लेंगे। अब इसके बाद मान लो मुझे किसी ऐप को ट्रैक करना है, ठीक है, यही ऐप हो गया, मुझे अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पे ऐड टू मॉनिटरिंग कर दूंगा, तो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, मॉनिटरिंग में जाऊँगा। सो मॉनिटरिंग में जाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मॉनिटरिंग में दिख जा रहा है। इसी तरीके से कैल एआई है, जिसमें हम लोग कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके भी डाउनलोड्स जो है वो डिसेंट ही दिखे थे मुझे लास्ट टाइम। तो एक बार देखते हैं, आ नहीं रहा, तो कैलोरी बस मैं लिख देता हूँ, आ जाना चाहिए। ओके, ये कैल एआई आ गया, कैलोरी ट्रैकर। सो यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हो, 52% जो रेवेन्यू है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और 22% डाउनलोड जो है वो यहाँ से है। तो हर किसी आप स्टेज में देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स का ही रेवेन्यू आपको ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब साफ साफ इतनी क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आपको करना है तो इंटरनेशनल मार्केट आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। तो ये डेटा बैक्ड चीज़ है। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो तो वो डेटा बैक्ड होना चाहिए, वो चीज़ आप मेक श्योर कर लो। इसीलिए मैं इस पर अभी इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को देख के समझ पाओ कि कैसे आपको चीज़ें एनालाइज करनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐप डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। इसका चेंजेस लॉग क्या है, वर्जन कब कब नए नए लॉन्च हुए हैं। ठीक है, सो ये डिटेल मिल गया। और इन ऐप परचेज का जो है $9 से $59 पर आइटम है। तो मैंने इसका लिया भी हुआ है सब्सक्रिप्शन, मेरे पास भी है कैल एआई का। आई थिंक मैंने इंडियन रुपीज़ में 2000 रुपीज़ में लिया, 3000 में मिलता है, लेकिन अगर आप बैक कर दोगे तो वो 1999 का मिलता है। तो ये चीज़ें मैंने यूज़ की हुई है, इसलिए मुझे देख के ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप खुद ही सर्च करो, आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो जिसके आप पे ना कर रहे हो शायद, वो आप देखो कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सो यहाँ पे इंडिया से काफ़ी अच्छा चंक आ रहा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छे यूजर्स हैं इस पे। सो 14% डाउनलोड इंडिया से, लेकिन इंडिया से रेवेन्यू कितना परसेंट है वो देखने वाली बात है। इंडिया में रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट करता है वो 3% है, तो 14% काफ़ी बड़ा चंक है, उसमें से 3% पे कर रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जस्ट कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब आप 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा कमा सकते हो एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हो, उसमें भी स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स को। सो दैट इज़ द गेम। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ऐड टू मॉनिटरिंग में कर देंगे, तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में आप जो भी करना है मॉनिटर कर लोगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, वर्जन क्या रिलीज़ हो रहा है, क्या क्या अपडेट है, व्यू ऑल अपडेट्स, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज। और कॉम्पिटिटर एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐड कॉम्पिटिटर ऐप्स में। तो कॉम्पिटिटर ऐप्स में इसमें भी यही सब दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी ये ऑन राइज है। वैसे कैल एआई पे जाते हैं,
कैल एआई में अब मुझे जानना है कि कॉम्पिटिटर्स कौन है मेरे, और कॉम्पिटिटर्स का क्या हालत है। अगर कॉम्पिटिटर्स भी अच्छा परफॉर्म करें, ज़्यादा रेवेन्यू करें, तो वो आइडिया मेरे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। सो यहाँ पे रेवेन्यू $2.2 मिलियन है, डाउनलोड्स है, रेवेन्यू है, ऐप रेटिंग, ठीक है। तो इन चार चीज़ों के बेसिस पे हम लोग इसको फिल्टर आउट करने वाले। तो सबसे पहली बात, डाउनलोड्स इसका ज़्यादा है कॉम्पिटिटर्स में, वो देखते हैं। तो 1.3 मिलियन डाउनलोड्स है इसका, विच इज़ वेरी गुड। रेवेन्यू जो है $2.1 मिलियन है, तो डाउनलोड्स भी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। तो फूड वाइजर है, आपका लिफ्ट ऑफ है, तो इन सारे एप्लीकेशन के लिए भी तो लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब हम लोग डिसेंट कमा सकते हैं अगर इस मार्केट में आए। तो $1,000 तो कुछ नहीं है आई गेस। ये आर्म वर्कआउट, बाइसेप एक्सरसाइज, ये तो अलग ही हो गया, लेकिन फास्टिंग, जॉ लाइन एक्सरसाइज। अब देखो, जॉ लाइन एक्सरसाइज करके एक ऐप है, वो कितना कमा रहा है, वो $2,000 कमा रहा है, लेकिन डाउनलोड्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रेवेन्यू पर डाउनलोड। तो यहाँ पे $0 दिख रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपको रेवेन्यू जनरेट करना पर डाउनलोड के बेसिस पे। तो मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, ये जो बिजनेस है, ये जो एप्लीकेशन मैं लॉन्च करूंगा, अगर मैं इस आइडिया पे काम करता हूँ जिस पर रेवेन्यू पर डाउनलोड ज़्यादा है, आरपीडी, तो उस पे ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। तो ये एक मैट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना है अगर आप एक्चुअली में ऐप डेवलप करना चाहते हो। तो क्योंकि रैंडम आइडिया पे क्या फ़ायदा, आप अगर प्रॉफिटेबल ही नहीं होगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, तो आप अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं कर पाओगे और उसको स्केल नहीं कर पाओगे, और यूज़र को जो फंक्शनैलिटी देना है, जो अपग्रेडेशन लाना है, इवॉल्वमेंट लाना है, वो आप नहीं ला पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेवेन्यू पर डाउनलोड में अब आप देख सकते हो यहाँ पे फूडवाइजर इसका $1.54 है। सो विच इज़ प्रिटी गुड। इसमें हो सकता है फ्लो बहुत अच्छा हो, अच्छे से मैसेज भेजते हो, अच्छे से नोटिफिकेशन भेजते हो, ऐसा नहीं कि आइडिया ही मैटर करता है, बट एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर रहे हो, द लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन यू आर मेकिंग मैटर्स द मोस्ट। सो वो आपको ख्याल रखना है। सो रेवेन्यू पर डाउनलोड, इसका मैं फिल्टर लगाता हूँ। तो इसका मैं अगर फिल्टर लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा इसका है रेवेन्यू पर डाउनलोड, फिर उसके बाद ये आपको मिल जाता है। सो ठीक है, क्विटर ब्रेक फ्री नाउ। सो क्विटर सही लग रहा है। ये क्विटर क्या है, ये देख सकते हैं, स्टूपिड सिंपल मैक्रो ट्रैकर। तो ये मैक्रो ट्रैकर है, इसका कितना है, इसके डाउनलोड्स कितने हैं, डाउनलोड्स 1000 दिख रहे हैं यार, मतलब इतना कम डाउनलोड है। चाइना का है और यूनाइटेड स्टेट्स पे फोकस्ड है, और 29,000। तो मतलब समझ लो अगर इस बिजनेस का रेप्लिका हम लोग कर लिए तो ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये क्या कर रहा है, मैक्रोस ट्रैक कर रहा है बस। सो ये क्या कर रहा है, इसके बारे में हमने रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च का पार्ट मैं आगे इंक्लूड करूंगा कोर्स में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे रिसर्च करना है, ये कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। लेकिन दिस इज़ प्रिटी गुड जो ये रेवेन्यू कर रहे हैं ना। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया, मैं इसका डाउनलोड करूंगा एप्लीकेशन और एक बार देखूंगा कैसे ये फंक्शन कर रहा है। सो बैक जाते हैं एक बार। बैक जाने के बाद लेट्स सी मोर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये हो गया मैक्रो फैक्टर, कैलोरी काउंटर, नूम, जिंग एआई, क्विटर। तो क्विटर देख लेते हैं एक बार, क्विटर का क्या सीन है। तो क्विटर ने कितना डाउनलोड्स है इसके, 60,524 डाउनलोड्स है, ठीक है, विच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है, इतना डिसेंट है, मतलब अचीव किया जा सकता है अगर अच्छे तरीके से काम करें। सो रेवेन्यू 2,18,000, इसको एक बार इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें, ये डिसेंट अमाउंट है, ठीक है, 2 INR। अब आप खुद देख सकते हो कितना आता है ये, ठीक है, 2,08,00,000 से ज़्यादा, ठीक है। दिस इज, मतलब सोचो 2 करोड़ से ज़्यादा ये रेवेन्यू कर रहा है, वो भी 30 डेज में। तो दिस इज़ गुड। क्विटर में क्या है, आप क्विट कर सकते हो, तो ये क्विटिंग के लिए, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको आप क्विट कर पाओ, तो इजी क्विटिंग के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसका रेटिंग आप देख सकते हो 4.7 है। मैक्सिमम जो डाउनलोड्स है वो चाइना से है, लेकिन रेवेन्यू अगेन आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स है। फिर चाइना से भी आया है आपका रेवेन्यू मैक्सिमम। तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जो ये सब कंट्रीज़ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा कौन से इन्फ्लुएंसर इसको कवर कर रहे हैं, कहाँ से इसका ट्रैफिक आ रहा है, कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखना अपना मेन सोर्स है, ताकि हम भी उसको उस लेवल से प्रमोट कर पाए। क्योंकि एप्लीकेशन बनाना तो ईजी है, लेकिन इन चीज़ों पे काम करना वो एक अलग लेवल का गेम है, तो वो चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिसर्च करने का जो भी एप्लीकेशन आपने फाइनल किया है उसके साथ आपको आ जाना है अपने आईडी में। हम लोग यूज़ कर रहे हैं कर्सर, तो ओपन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैल एआई जैसा बनाने वाला हूँ। तो कैल एआई ट्रैकिंग में करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, कैल एआई ट्रैकिंग, ठीक है। तो हम लोग ये करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एपार्क पे देखा था। सो एपार्क में जाके मैं यहाँ पे मॉनिटर भी कर रहा था। सो मॉनिटरिंग में जाके जो अपना कैल एआई है, हम लोग इसके जैसा कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं।
सो ये एप्लीकेशन बना देंगे, कुछ तो नेटिव होगा कि मोबाइल से ही अपना स्कैन वगैरह हो जा रहा है। सो इस तरीके से आप चाहो तो अपने कंप्यूटर का ऐसा स्लाइड भी दे सकते हो समझाने के लिए कि मुझे इस टाइप का चाहिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे यूआरएल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ना क्या करूँगा, एआई को ही बोलूँगा इसके बारे में रिसर्च करने, रिसर्च ऑन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, सॉरी। तो हम लोग इसी में प्लान करेंगे, ओपन करते हैं। और आई गेस यहाँ पे जो कर्सर है, ये कर्सर मेरा ओपन है। फेबल 5 तो अभी अवेलेबल है नहीं, ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। सो 4.8 पे जाते हैं, ओपस 4.8। तो इससे हम लोग प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले तो मैं इसको ऑटो रखना चाहूँगा। ये कर्सर का बाय डिफ़ॉल्ट है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्चुअली में क्लॉड कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये जो है ना टूल्स, ये आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, सीधा हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी मिलता है बहुत सारे आईडीज़ में, जैसे एंटी ग्रेविटी में वर्टिकली मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कुछ एक्सटेंशन का आइकन रहेगा, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है क्लॉड कोड, अगर आपको क्लॉड कोड कॉन्फ़िगर करना है। तो क्लॉड कोड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो, अभी मैं प्लानिंग के समय नहीं करूँगा क्लॉड कोड का, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। सो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लो और इनेबल कर लो। एक बार आप इनेबल कर लोगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स यहाँ पे चले जाओ और सेटिंग्स में जाके मेक श्योर कर लेना अलाउ डेंजरसली, इसके परमिशन ऑन रहे। बट ये अपने रिस्क में ही करना, ठीक है। मैं ये इसलिए करूँगा ताकि चीज़ें स्मूथली हो जाए। और अगर मैं यहाँ ऊपर 3 डॉट में जाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लॉड कोड का ऑप्शन दिखता है और मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉड कोड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्लॉड कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। तो बस यही है क्लॉड कोड रन करने का तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम लोग क्लाउड कोड नहीं यूज़ करने वाले, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नॉर्मल में प्लान करूँगा, एनालाइज दिस पेज एंड डू मोर रिसर्च ऑन कैल एआई एंड रिलेटेड competitors and help me to build a complete PRD for it, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूआरएल डाल दो, तो यूआरएल डालने के बाद ये खुद ही वेब से सर्च कर लेगा। आप कोई अदर टूल भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही यूज़ करो। आप चैट जीपीटी यूज़ कर लो, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। कर्सर बोल रहा हूँ, क्लॉड का भी आप टूल यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल चले जाओ क्लॉड पे, आप सर्च करो क्लॉड.ai और क्लॉड पे आ जाओ डायरेक्टली। क्लॉड भी आपका चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लॉड से आप कर लो। तो सारे टूल ओके हैं यहाँ पे रिसर्च फेज के लिए। सो बट क्लॉड थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, हम इस क्लॉड पे भी शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो जेनरिक चीज़ है, मुझे भी टोकन कम बन देना, क्योंकि क्लॉड का हमारा लिमिटेड यूजेज रहता है कि लिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे ख़त्म होगा लिमिट तो मेरे पास कर्सर भी है, कर्सर में मैं एक्स्ट्रा पे करके ओपस 4.8 यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस पर डिपेंड नहीं रहता हूँ कि हमेशा क्लॉड पे ही डिपेंडेंट रहना है। मेरे पास दूसरे टूल्स भी हो रहते हैं जो आईडी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो कर्सर का सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, दैट इज़ वाई मैं इसको यूज़ करूँगा। और एनालाइज दिस पेज एंड डू मोर रिसर्च ऑन कैल एआई एंड रिलेटेड कंप्यूटर हेल्प मी टू बिल्ड अ कंप्लीट पीआरडी फॉर इट, ठीक है। कंप्लीट पीआरडी मुझे बनाना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज यार देखो, अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर चीज़ें काम कर रही है, जैसे मुझे पता है ये ऑलरेडी इतने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसके इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो रखे, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा ना, कोई और क्यों प्रीफर करूँगा। मैं एग्जैक्ट बना दूंगा तो भी भाई मेरा बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट बनाऊंगा तो भी बिजनेस मेरा चलना है। और इसके नीचे अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से देखूं और कॉम्पिटिटर्स में जाऊं, कॉम्पिटिटर्स में भी आपको आसपास की चीज़ें मिलेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल जाएगा। आप चाहो तो दूसरा देख लो, जैसे कैलोरी काउंटर माई नेट डायरी है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहा है, इसकी भी स्टैट्स वैसी है कि यूएस से ज़्यादा आ रहा है, जो मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था, ठीक है। सारी चीज़ें वैसी है। अब ये क्या कर रहा है, इसका भी वैसी है, कैलोरी काउंट वगैरह कर रहा है, बट इसके इमेजेस दिख नहीं रहे। नेटिव ऐप है, ठीक है, नेटिव ऐप है ये अपना। गो टू स्टोर पेज, अगर स्टोर पेज में जाके देखूं तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा एप्पल जैसा दिख रहा है। फ्री स्कैनर है, एआई स्कैनर है, तो सारी चीज़ें सेम ही है, बस यूआई वगैरह का फर्क रहता है। यूआई हम लोग खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको यूआई के बारे में और जानना है, आप ना मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, और यहाँ पे ना पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है एआई सैस का, कि आप कैसे बिल्ड कर सकते हो कंप्लीट एआई सैस। तो ये तो खैर मोबाइल एप्लीकेशन में और एआई सैस की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करते जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइज, एक बार नीचे आते हैं और यहाँ पे ए आई रेडी वाइब कोडिंग, यार कभी कभी ना खो जाता है। यहाँ पे ये रहा ए आई सैस,
तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली है और यहाँ पे डला है यूआई यूएक्स का कंप्लीट कोर्स, एक नॉर्मल है और एक एडवांस लेवल का भी डला हुआ है। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो अल्टीमेट यूआई यूएक्स का, जिसमें आप समझोगे कैसे स्क्रीन्स वगैरह बनाने हैं। तो आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाने वाली है जब आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करोगे। लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटर्स का ही उठाने वाले हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स जैसा यूआई वगैरह बनाने के लिए हम लोग यही स्क्रीनशॉट प्रीफर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे मुझे ये वाला तो नहीं पसंद कैलोरी काउंटर, तो मुझे कैल का ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग कैल वाला यूज़ करेंगे। बैक जाते हैं तो कैल एआई का मैं यूज़ करूँगा, तो सिंपल ये वाला एस्थेटिक्स रखूँगा, कलर वगैरह क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं पुट कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो इसको प्लान करने देते हैं और फिर पीआरडी में हम लोग चेंजेस इसी के थ्रू करवा देंगे। तो इसको ऑटो रखता हूँ मैं, ऑटो में बेसिकली कम कंज्यूम करेगा कॉस्ट, तो ऑटो में काफ़ी ज़्यादा लिमिट मिल जाता है कि काफ़ी दिन तक चल जाए, इसलिए मैं कर्सर में ऑटो रखता हूँ। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ बिजनेस, so think practically, and I want to use this on web, मोबाइल। मोबाइल में क्या होगा अपना, बोथ iOS एंड एंड्रॉयड। ठीक है, सो यूज रिएक्ट नेटिव एंड, सो रिएक्ट नेटिव यूज करेंगे एंड एक्सपो। ठीक है, रिएक्ट नेटिव और एक्सपो, जिससे ये चीज़ें काम करने लग जाएगी। मेक श्योर दैट इट रिमेन्स मोबाइल फ्रेंडली एंड फंक्शनल। ठीक है, सो प्लान दिस आउट एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, मैं आपको सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ऑटो में जाके, इसमें जाके, चलो ये तो ऑटो ही रहेगा अपना, एजेंट मोड में जाके इसको प्लानिंग में आप कर दो। ठीक है, प्लान, और इसको एंटर कर दो। अगर आप डायरेक्ट क्लाउड कोड से भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्लान का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आपको एडिट ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लान मोड, तो यहाँ से आप प्लान मोड सेलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग क्लाउड कोड। तो ये रन हो रहा है, तो ये अपना एक सब एजेंट यूज़ कर रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। तो सब एजेंट्स बेसिकली एक अलग से पैरेलली एजेंट रन होता है जो कि रिसर्च करता है और भी चीज़ें फेच हो रही है। तो ठीक है, होने देते हैं, और एक बार ये रिजल्ट दिखाता है प्लान का तो मैं आपको शोकेस करूंगा। ओके, सो बिफोर डैट कि हम लोग पूरा प्लान करें, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसे पोजीशन करना चाहते हैं कैल एआई और अपना, हम अपने आप को और कैल एआई एंड अदर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सो मुझे फर्स्ट वाला सही लग रहा है वैसे, कैल एआई स्टैंड फोटो फर्स्ट रहेगा, फास्ट लॉगिंग, सिंपल यूआई, कम्पीट ऑन एग्जीक्यूशन प्लस ट्रस्ट। मैं इस पे जा सकता हूँ फर्स्ट वाले में, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अदरवाइज और भी ऑप्शन है, कोच फर्स्ट, बजट फ्रेंडली, हाइब्रिड, फोटो फर्स्ट, एमवीपी, देन ऐड कोचिंग प्लान्स। सो कोचिंग प्लान्स वगैरह नहीं रखना है, बहुत सिंपल रखना है, ठीक है, ताकि सभी लोग यूज़ कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम जो रेवेन्यू ज़्यादा करते हैं वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस ही होते हैं। व्हाट इज़ योर लॉन्च स्कोप एंड टीम सिचुएशन, सोलो फाउंडर है, शीप लीन एमवीपी इन 8 to 12 वीक्स। तो मुझसे पूछ रहा है हमारा लॉन्च का स्कोप क्या है एंड टीम का सिचुएशन क्या है। सो फंडेड स्टार्टअप है, कॉम्प्रेहेंसिव, प्रोटोटाइप फर्स्ट, वैलिडेट एआई एक्यूरेसी। सो मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू यूज एआई completely for execution, and this is very simple application, so AI can handle in one go। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आई नो पूरी तरीके से प्लान नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन शायद ये अभी भी पूछ सकते हैं, पर मैं इसको और कॉन्टेक्स्ट भी देने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें दूंगा। बाकी फीचर्स वगैरह ये निकाल लेगा, तो फीचर्स वगैरह आपको करने के लिए आप खुद भी लिख सकते हो कि कैलोरी में क्या रहेगा। अगर कैलोरी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात रहेगा, मैं खुद भी कैल एआई चलाता हूँ, इसीलिए मैं खुद कैल एआई का ही सोच रहा हूँ कि क्लोन बना देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ पाऊंगा। तो कैलोरी ट्रैकिंग के लिए बहुत सिंपल रहता है, यहाँ पे प्लस का बटन रहता है आपके पास। ठीक है, एक प्लस का बटन है, एक प्लस के बटन में जाओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्या चीज़ आपको ट्रैक करनी है। तो आई डोंट नो कि दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट कुछ इस तरीके से रहता है, लॉग एक्सरसाइजेस, सेव फूड्स, फूड डेटाबेस, स्कैन फूड, तो पूरा डेटाबेस वगैरह भी रहता है जो हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। तो हम लोग ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करेंगे। बाकी स्ट्रीक है, प्रोग्रेस ग्रुप, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत 4-5 चीज़ें है, तो हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड इससे कर देंगे। सो अभी कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना रहा है तो बनाने देते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ना ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन जो चीज़ बोरिंग होती है वही फ्रूटफुल होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको डायरेक्टली पूरा दिखा देना ये चीज़ सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी समझो कि बिहाइंड द सीन आपको क्या चीज़ें समझ के चलनी पड़ती है और एग्जीक्यूट करने से पहले क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर दे रहा हूँ ताकि आप रेप्लिकेट बना पाओ। आप बस ये ना कर पाओ जो मैं बना रहा हूँ वही बना पाओ, आप खुद से सोच के
आपका थिंकिंग इस लेवल पे रहे कि आप कुछ भी सोचो और वो बन जाए। तो उसका पूरा रोड मैप मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ। तो ठीक है, वेट करते हैं इसके प्लान बनाने का। और राइट, अभी ये मुझे सजेस्ट कर रहा है क्या क्या करना है। वैसे मैंने इसको सुपरबेस नहीं बताया, आई एम सो सॉरी, डेटाबेस का मैंने बताया नहीं, बट ये बोल रहा है सेटअप सुपरबेस ऑथ पोस्ट ग्रेस सीक्वल स्कीमा प्रोफाइल मीन्स, ठीक है, सब्सक्रिप्शन स्कैन यूजेज, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। अगर मैं व्यू मोर पे जाऊंगा तो इस तरीके से दिख जाएगा। अब ये जो प्लान है आप इसको भी दे सकते हो, क्लॉड कोड को भी दे सकते हो। अगर क्लॉड कोड को देना है, थ्री डॉट में जाके इसको ना सेव कर लो। यहाँ पे आपको सेव टू वर्क स्पेस मिलेगा, सेव टू वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे, साइड में फाइल में आप देख सकते हो डॉट कर्सर करके एक है, और प्लान्स में आपको ये मिल जा रहा है। आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा प्लान है आपके पास, तो इसको आप सेव कर लो। तो सेव करने के बाद आप इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा आप ऐड कर दो क्लॉड में, तो क्लॉड इसको पढ़ पाएगा। यहाँ पे जाके अगर मैं करूँगा @ तो आप देख सकते हो कर्सर प्लान्स में ये .md आ गया फाइल। तो इस तरीके से आप इसको भी दे सकते हो जो भी आप प्लान बनाओगे। तो ज़रूरी नहीं है, और यहाँ से भी आप प्लान बना सकते हो, मतलब मैं तो टूल के बीच में जगल करते रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, कैल एआई ट्रैकिंग PRD हमारा कंप्लीट रेडी है। तो ब्रांड नेम वगैरह हम लोग देख लेते हैं क्या इसने सेलेक्ट किया है। ये अपना खुद से सेलेक्ट कर रहा है, बिजनेस सिमिलर टू कैल एआई, ऐप स्टोर टारगेटिंग वेब iOS, ठीक है, वायरल डेवलपमेंट कैल एआई। इसने अपना नाम क्या रखा है प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर का देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट कर रखा है सारी चीज़ें। कैल एआई कोर फीचर्स, लाइफस्टाइल ऑनबोर्डिंग, फोटो मील स्कैन, वॉइस बार कोड, तो सारे फीचर्स वगैरह मेंशन है। ओके ग्रेट है। अब देखो मैं पढ़ने में टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फुल पिक्चर मिल पाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं कोई प्रॉम्प्ट आपको देने नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको एक्चुअली सिखा रहा हूँ कि कैसे प्लान करना है, तो आप वैसे भी डिसीजन ले सकते हो। प्रोडक्ट विजन एंड गोल्स, द फास्टेस्ट वे टू नो वॉट यू एट, स्नैप कन्फर्म डन, पोजिशनिंग स्टेटमेंट फॉर बिजी, ठीक है, बिजनेस गोल ईयर 1, टारगेट यूजर एंड परसोनाज, बिजी ट्रांसफॉर्मर, जिम मैक्रो ट्रैकर, ठीक है, यूजर का जर्नी क्या रहेगा, पूरा जर्नी की डाउनलोड रहेगा, वेलकम रहेगा, एज सेक्स ये सब पूछा जाएगा, एक्टिविटी लेवल, फिर कैलकुलेट TD टारगेट्स, ठीक है, लॉग मील रहेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, फेज 2 रहेगा पोस्ट MVP। पोस्ट MVP क्या है, वॉइस मेल लॉगिंग बारकोड स्कैनर, ओके अभी ये नहीं है शायद। फेज 3 डिफरेंशिएशन, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टेक्निकल आर्किटेक्चर हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो एक बार टेक्निकल आर्किटेक्चर भी देख लेते हैं ना, इसको ना शॉर्ट कर देते हैं, और ये थोड़ा सा मुझे जूम करके देखना पड़ेगा आई गेस, ये इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। वेब एक्सपो राउटर रहेगा iOS, ठीक है, समझ तो नहीं आ रहा क्योंकि हम टेक्निकल पर्सन है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के देख लेते ताकि चीज़ें पता चल पाए। और अपना बैकएंड जो है वो सुपरबेस में रहेगा, जो ये डेटाबेस है और बैकएंड में चीज़ें वर्क करेगी वो सुपरबेस का स्टोरेज रहेगा, जहाँ पे मील के इमेजेस रहेंगे। एज फंक्शंस परफॉर्म जो होगा वो ऐसे होगा। अब अपने को ना MCP सर्वर भी यूज़ करना पड़ेगा, तो MCP भी हम लोग अटैच करेंगे सुपरबेस के लिए। रेवेन्यू कैट, ओपन फूड फैट, स्ट्राइप, वेब बिलिंग, ओके, ओपन AI GPT-4o विजन, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। एक्सटर्नल सर्विस बोल रहा है कि हमें एक विजन चाहिए रहेगा, पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा स्ट्राइप वगैरह का, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं परफॉर्म। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड, वी कैन मूव अहेड विद दिस। सो इट्स लुकिंग फाइन टू मी, जो भी हम लोग बनाना चाहते हैं। 15 मुझे ना कोई दिक्कत लग नहीं रहा, मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ। बट ओनली थिंग इज़ दैट कि मैं इसको ना कुछ रेफरेंसेस देना चाहता हूँ, ये कलर थीम वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता है हम लोग, एक मिनट पर, मॉनिटरिंग, वापस कैल AI। अब यहाँ पे ना इमेजेस है, मैं चाहता हूँ ये इमेजेस ना सारे मैं इसको डाउनलोड करके दे दूँ। तो प्रीव्यू करके अभी मैं एक एक करके इसको कॉपी इमेज में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ठीक इसी तरीके से मैं पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मैंने ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिए सारे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिए जो यहाँ पे मुझे मिले। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बोल दिया है कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी रहना चाहिए, लाइट एंड डार्क टॉगल भी रहना चाहिए जब हम लोग प्रोफाइल में जाएं। सो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, लाइट एंड डार्क टॉगल शुड बी इन प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन का कुछ मेंशन है कि नहीं है, तो प्रोफाइल सेक्शन का मुझे दिख नहीं रहा है प्रोफाइल सेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन मैं इसको अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट को खींच के भी भेज सकता हूँ कि क्या क्या रहेंगे। तो आई कैन सेंड इट टू हिम, बट ठीक है, जैसे ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसे मैं भेज सकता हूँ, बट नहीं भेज रहा मैं। आई गेस इतना इनफ रहेगा। फिर उसके बाद अदर स्क्रीनशॉट का भी बता दिया, जो रेफरेंस है वैसा ही मुझे UI चाहिए, कलर स्कीम वगैरह वैसा चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्लानिंग में कुछ चेंजेस करे। तो और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एंड आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू नो, एंड देन वी विल डायरेक्टली
इम्प्लीमेंट दिस प्लान राइट अवे, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑटो की जगह ना मैं ओपस 4.8 यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास एक बेसिक रिसर्च है जो मिल चुका है। अब ओपस 4.8 यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं एडिट में जाके इसका अलग अलग यूज़ कर सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट विंडो 300 है और एफर्ट हम लोग मीडियम रखेंगे ताकि हमारा जो प्राइसिंग है, बिलिंग है, वो ज़्यादा ना बैठे। तो एक बार एंटर हिट करते हैं। सो देखो इसके लिए ना ये विजन एपीआई बोल रहे हैं कि क्या हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, ओपन राउटर, आपको मैं बाद में समझाऊंगा, जिसको नहीं पता ओपन राउटर क्या है। ओपन राउटर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले इंटरनली, आई गेस हम लोग नैनो बनाना यूज़ कर सकते हैं जेमिनाई का। यूज़ जेमिनाई मॉडल, ठीक है, जेमिनाई मॉडल फॉर एनालाइजिंग इमेज, ठीक है। तो ये हम लोग डी में कस्टम टाइपिंग कर दिया है। व्हाट शुड स्टोर यूजर डेटा मील्स एंड ऑथ फॉर द फर्स्ट बिल्ड, लोकल फर्स्ट डिवाइस स्टोरेज, नो लॉग इन, फास्टेस्ट टू शिप। सुपर बेस वाला मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, सुपर बेस क्लाउड डेटाबेस सिंक। तो हम लोग सुपर बेस वाला रखते हैं, ठीक है। पहले से ही अगर कर ले तो ज़्यादा बेटर है। तो सुपर बेस भी हम लोग रखेंगे ताकि पूरा डेटाबेस से सिंक रहे। विच प्रोग्रेस और एक्स्ट्रा फीचर्स शुड बी इन दिस फर्स्ट बिल्ड, सेलेक्ट ऑल यू वांट। वेट ट्रैकिंग होना चाहिए, प्रोग्रेस, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है। वेट ट्रैकिंग प्लस वेट प्रोग्रेस चार्ट, बिफोर आफ्टर फोटो कंपेयर, स्ट्रीक्स प्लस अचीवमेंट, बारकोड स्कैन, वॉइस मेल लॉग इन शुड बी इन दिस फर्स्ट बिल्ड, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, मुझे सारे चाहिए, कंटिन्यू। सो ऑलराइट गाइज, इसने कंप्लीट प्लान कर लिया है एंड आई थिंक दिस प्लान इज़ प्रेटी गुड, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। सो जस्ट एक बार प्लान बिल्ड हो जाए, फिर आपको इस पे बिल्ड बटन पे क्लिक करना है, देन आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लान्स, इसको एजेंट मोड में आप चेंज कर दो और आप यहाँ पे बोल दो स्टार्ट बिल्डिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट विथ ऑल फेजेस इन वन गो। कभी कभार ये होता है कि फेजेस में बांट देता है, तो एक बार में नहीं होता, मल्टीपल बार आपको करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे फेजेस को एक बार में एग्जीक्यूट करें, स्टार्ट बिल्डिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट with all phases in one go. So let's get started. So I guess इसने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। तो in fact ठीक है, आई वुड लव टू गो विद दिस। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि सारी इमेजेस मेरे पास आ सकते हैं ये, अदरवाइज मुझे वापस से करना पड़ेगा। बाकी कॉन्टेक्स्ट इसने लिखा हुआ है, लेट मी गो थ्रू द पीआरडी अगेन। यहाँ पे बाय द वे मैं ये भी देख रहा था कि वेब में कैसा है। तो वेब में ना यहाँ पे है ही नहीं करने का, ये मोबाइल पे ही अवेलेबल है। जो भी स्कैन वगैरह करना है वो मोबाइल पे होगा। अकाउंट में तो मेरा बस नॉर्मल अकाउंट है। सो आई कैन सी दैट मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, मैंने सब्सक्रिप्शन में भी कुछ ऐसा सच है नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये दे दूंगा, और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ना अटैच कर दिया है रेफरेंस के लिए, एंड आई ऑल्सो अटैच सम रेफरेंसेस फॉर योर नॉलेज एज वेल, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा सो स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है, और एंटर हिट कर दूंगा। तो ओपस 4.8 हाई यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे आई एक्सपेक्ट कि काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी रिजल्ट मुझे दिखने वाला है। सो लेट्स वेट एंड सी कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। सो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बन चुका है एंड लेट्स ट्राई इट आउट। वैसे यहाँ पे मैंने टर्मिनल में कमांड रन करके देख लिया था, लेकिन तब भी इसको एक बार मैं किल कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको रन करने के लिए देखो ये आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन दे देगा। ऊपर थोड़ा सा जाओगे, हाउ टू रन इट, तो बोल रहा है टर्मिनल पे ओपन, ब्राउजर में ओपन करना है तो npm रन वेब, npm रन iOS करोगे तो iOS सिमुलेटर में ओपन हो जाएगा, अदरवाइज एंड्रॉइड के एमुलेटर पे ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी ओपन करना है आप उसके हिसाब से ओपन कर सकते हो। तो मुझे ब्राउजर में ओपन करना है। सबसे पहले मोबाइल के जगह हम लोग देखते हैं कि वेब में कैसा दिखेगा। तो टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, या फिर आप इसी को ही बोल सकते हो रन दिस फॉर मी, तो ये आपके लिए रन भी कर लेगा। और ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारी कॉस्टिंग कितनी बैठ गई। आप देखोगे ये कर्सर की कॉस्टिंग है आज वन डे की। तो आज ही के आज हमने $12 स्पेंड कर दिया है ओपस यूज़ करने में। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपके पास क्लाउड कोड है, यानी कि क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे आपको कम कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है $12 के अराउंड। लेकिन कर्सर आपको इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करता, $12 लिखा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 13.5 मिलियन टोकन्स यूज़ हुआ है इस पे, और प्लानिंग वाले फेज़ में 1.8 मिलियन टोकन्स यूज़ हुआ था। तो पूरा टोकन वाइज आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं स्पेंडिंग में भी जाऊँगा तो स्पेंडिंग में आप देख सकते हो स्पेंडिंग कितना हुआ है। एपीआई का $20 का आपको क्रेडिट मिलता है प्लान के अंदर, और कंपोजर ऑटो जो है उसका भी एक लिमिट रहता है। तो 34% यूटिलाइज हुआ है, विच इज़ प्रेटी गुड, मतलब ठीक है। और बाकी फ़ायदा तो क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें ज़्यादा होगा। अगर आप
ओपस ये सब यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कर लिया क्योंकि मुझे पता है इतना ज़्यादा इसमें जो हम लोग लिमिट यूज़ कर रहे हैं उसमें तो बन ही नहीं पाता हमारा एप्लीकेशन, इसलिए मैंने कर्सर यूज़ किया था क्योंकि बस $20 वाला प्लान है। अदरवाइज़ आप $100 का ले लोगे तो आपका बिना हिट हिट हुए वो बन जाएगा। सो यहाँ पे npm रन आपका क्या था, वेब, इस पे मैं चले जाता हूँ। अदरवाइज आप एआई को बोल सकते हो npm रन वेब में जाऊँगा तो ये अपने आप कंपाइल करेगा और रन करके ऐसे शो केस कर देगा। तो जैसे ये दिख रहा है ना पूरा शो कर रहा है। अगर मैं कुकीज़ क्लियर करूँ, मैंने ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी थी तो वो ना मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। कुकीज़ रीलोड करते हैं तो रीलोड करने के बाद जैसे ही पहली बार आएगा ये आपका नॉर्मल वेब में है। आप इसको चाहो तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे इंस्पेक्ट करके आपको दिख जाएगा कि मोबाइल पे कैसा दिखता है। तो मैं थोड़ा मोबाइल के हिसाब से करूँ या वेब के हिसाब से करूँ देख लेते हैं। बट मैं इसको चलो इसके हिसाब से कर लेता हूँ। विवेक मिश्रा, कंटिन्यू पे जाते हैं। मेरा क्या है, लूज वेट मेंटेन गेन मसल है। कंटिन्यू, मेल फीमेल, मेल हूँ मैं, और एज पुट कर दो, अभी तो कुछ भी कर देते हैं। हाइट जितनी है तो अभी मैं नॉर्मल एज इट इज़ डाल दे रहा हूँ। या फिर एक काम करते हैं, हमें चेक भी करना चाहिए कि हाइट बढ़ रहा है प्रॉपर। हाँ यार, हाइट और वेट ये सब तो बढ़ रहा है, तो ये ना मुझे सही लग रहा है बटन वाइज, मतलब यूआई सही है जो हमने डाला था। अब इंपीरियल कितना है, तो आपका जो मेट्रिक है ना वो स्विच करने के लिए मेट्रिक है तो दोनों सेम, वेट और हाइट। बट आपको कौन सा समझ आता है, इंपीरियल या फिर नॉर्मल मेट्रिक, ये है। और हाउ एक्टिव आर यू, तो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू। और गोल वेट कितना है, डिफरेंस फ्रॉम करंट, वो आप डाल सकते हो। योर डेली प्लान बेस्ड ऑन दी मिफिन सेंड योर फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग मुझे डेली कैलोरी चाहिए 3060। तो ठीक है, फ्री टू स्टार्ट, $0 में फ्री टू स्टार्ट है। अनलिमिटेड मैनुअल लॉगिंग प्लस 5 एआई फोटो स्कैन्स पर मंथ, तो ठीक है जो भी है। स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं और दिस इज़ लुकिंग गुड, प्लस बटन पे जाते हैं तो ये यहाँ पे मेरा कैमरा ओपन कर दिया इसने। सो इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। बट यहाँ पे स्कैन फूड बार कोड, ये मोबाइल में अच्छी तरीके से काम करेगा लेकिन वेब में भी ये हमारा फ्रंट कैमरा ओपन कर देता है जिससे हम लोग स्कैन कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो एक बार मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा कैसे ये स्कैन करता है, तो लेट मी चेक। वैसे अभी तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने एआई इंटीग्रेट किया नहीं है, एक बार एआई इंटीग्रेट कर लेंगे फिर देखेंगे। और प्रोफाइल में जाके अपने को देखो, मतलब यूआई तो यार वैसी ही है जैसा कैल एआई मैं यूज़ करता हूँ, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैट्रिक्सेस वगैरह भी है, स्ट्रीक्स भी है, यूआई मुझे बहुत बढ़िया लगा। प्रोफाइल में जाके ना इसको लाइट थीम कर देता हूँ क्योंकि लाइट थीम में थोड़ा ज़्यादा सही लगता है कैल एआई। तो आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, संडे मंडे इस तरीके से। और कैलोरी कितना लिया हूँ, लॉग अ मील पे जाके आप यहाँ से लॉग कर सकते हो। सो अभी तो लॉग मुझे करना नहीं है, मैनुअल लॉग भी होना चाहिए वैसे। लॉग अ मील में ना एक वो दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा अपने फ़ोन से। सो ऑलराइट गाइज, मैंने स्क्रीनशॉट्स जो है मंगवा लिया अपने मोबाइल फ़ोन से। सो यहाँ पे अब देखो, अब मैं ओपस यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि शुरुआत में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें ना बन नहीं पाती, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है ये चीज़ें बननी। तो इसलिए ऑटो मोड रखूँगा अभी मैं, जिसमें कंपोजर ही यूज़ कर लेगा ये ऑटोमेटिक। सो अब मैं अटैच फाइल में जाके ये वाला फाइल अटैच कर लूँगा, ठीक है। ये जेपीजी अटैच हो गया यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा जब प्लस में क्लिक करेंगे ना तो ऐसा है डायरेक्टली। तो इसको एक बार क्लोज करते हैं, सेव ही रखते हैं। और मैं बोलूँगा प्लीज़, प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन क्लिक ऑन प्लस शो दीज ऑप्शंस एंड मेक इट फंक्शनल एंड द करंट redirection to camera with multiple option for selection is good. Keep that only, but before that give this options फॉर सिलेक्शन, ठीक है। फॉर सिलेक्शन ये सब रहेगा। तो यहाँ पे स्कैन फूड बार कोड फूड लेवल यहाँ पे डायरेक्ट है, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जैसे मेरे मोबाइल पे आता है। तो यहाँ पे जो था आई गेस यहाँ पे है अपना स्कैन फूड फूड डेटाबेस। तो फूड डेटाबेस में हम लोग जाके कर सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये भी लिखूँगा, इन फूड डेटाबेस यूज़र कैन ऑल्सो डू मैनुअल एंट्री एज वेल टू ऐड एंड सेव शुड वर्क प्रॉपरली। तो बस मैं इतना इंस्ट्रक्शन दूंगा, बाकी तो मुझे सही लग रहा है। एक बार ये देख लेता है iOS का सिमुलेटर क्या बोल रहा है, npm रन iOS। तो अगर मैं न्यू टर्मिनल लूँ, npm रन iOS करूँ तो क्या होता है। तो आई थिंक iOS में होना चाहिए। वैसे मुझसे पोर्ट पूछ रहा है, पोर्ट 80, दिस ऐप इज़ अनदर विंडो यूज़ पोर्ट 802। तो एक बार यहाँ पे यस कर देते हैं, वाई
वाई करने से यस हो गया। सो ये हमारा ना ओपन हो रहा है, ओपनिंग एक्सपो ऑन आईफोन 17 प्रो। तो ये ना सिमुलेटर में ओपन हो रहा है, तो आप सिमुलेटर में ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा कैसे आपको ओपन करना है अभी थोड़ी देर में। तो डाउनलोडिंग द एक्सपो गो ऐप। तो एक्सपो गो ऐप जो है ये सिमुलेटर में डाउनलोड करा है। तो सिमुलेटर रन करने के लिए ना अभी मेरे पास जैसे मैक ओएस है तो मैं इस पे रन कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास हो सकता है कि विंडो का लैपटॉप है उसमें ये नहीं होगा, तो उसमें आप एंड्रॉयड का भी रन कर सकते हो। तो एंड्रॉयड का लिखा ना एंड्रॉयड इमुलेटर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं नॉर्मली लिखूंगा एंड्रॉयड एंड्रॉयड इम्यूलेटर, ऑनलाइन आप सर्च कर लो तो रन एप्स ऑन एंड्रॉयड इमुलेटर, आप इसको सर्च करोगे बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपकी मर्जी है कि आपको डाउनलोड करना है, तो इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे भी रन हो जाएगा। तो जैसे एंड्रॉयड में रन करने के लिए ये है, वैसे ही अभी तो मैं मैक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी इसको आप इंस्टॉल कर लेना। अगर मैक पे आपको करना है तो ये है, यहाँ पे आप चले जाओ ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है अपना iOS सिमुलेटर। वैसे iOS सिमुलेटर नहीं है, एक्स कोड है, इसका नाम एक्स कोड है यहाँ पे। अगर एक्स कोड में सर्च करूँगा तो एक्स कोड मिल जाएगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सारी चीज़ें, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपना iOS एप्लीकेशन रन करने के लिए। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो है एंड्रॉयड के लिए, और एक्स कोड है फॉर iOS डिवाइसेस। तो आपको वो याद रखना है। अदरवाइज ये जो है आपका अलग से स्कैन करके भी रन होता है, मैं इसको बोलूँगा स्कैन करके रन करने, तो स्कैन करके भी ये रन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, वैसे ओपन हो गया देख सकते हो, ये यहाँ पे ओपन हो गया मैक्रो शॉट। लेट्स सी। तो आपका जो मोबाइल फोन है ना उसमें ठीक इस तरीके से ओपन होगा। बस ये क्या कर रहा है, मैं अपने मोबाइल फोन में एक्सपो डाउनलोड करता, ये मोबाइल फोन की जगह इस पे एक्सपो इंस्टॉल कर लिया है, और एक्सपो इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सपो के थ्रू रन कर रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा iOS का एक्सपीरियंस दिखेगा कि कैसा रन होगा। तो विवेक मिश्रा मैं एंटर करता हूँ, कंटिन्यू पे जाता हूँ, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड यार एक्चुअली में। मेल ठीक है। तो दिस इज़ कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ लुकिंग नाइस। और ये सेटिंग किस लिए है, मैक्रो शॉट का सेटिंग का आइकन आ रहा है, आई गेस ये टूल्स के लिए, सोर्स कोड एक्सप्लोरर टूल फ्रेश। ओके, ये उसी का है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस मॉनिटर क्लोज कर लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट टूल है इसलिए दिखा रहा है। बाकी दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस मैन, मतलब ये जो बन गया है, आई एम रियली लाइकिंग दिस वन। अब हमें बस एंट्री करना है और डेटाबेस को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो ग्रैंड एक्सेस करें हम लोग, अलाउ करें, तो यहाँ पे कैमरा एक्सेस भी कर लेगा सारी चीज़ें। सो दिस इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पे स्कैन फूड, अब ये चीज़ है ना ये बना रहा है एक तो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ अभी भी बनी हुई है। तो एक बार ये इंपोर्ट हो जाए तो यहाँ पे पहले वो 4 ऑप्शन दिखेगा, फिर ये सारी चीज़ें वर्क करेगी। और यहाँ पे पैरेलली एक सेपरेट एजेंट मैं ले लेता हूँ, ऊपर प्लस में जाता हूँ, एक न्यू एजेंट लेता हूँ। न्यू एजेंट बेसिकली एक न्यू चैट, यहाँ पे जाके आप चीज़ें और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो लेट्स गो। एंड इफ़ आई विल आस्क कि इसको कैसे रन करना है, यहाँ पे वैसे क्यूआर कोड दिख रहा है ना, ओपन द iOS सिमुलेटर, दिस माइट टेक अ मोमेंट। सो यहाँ पे स्कैन दी क्यूआर कोड अबव टू ओपन इन एक्सपो गो। ठीक है, एक्सपो गो में अगर ओपन करना है तो ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करने बोल रहा है। तो इस क्यूआर कोड को आप मैनुअली स्कैन कर सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि मुझे क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो आप इसमें आप बोलो आई वॉन्ट टू रन दी run the code. I want to use the application on my mobile phone through Expo. How can I use it? ठीक है, हाउ कैन आई यूज़ इट मैंने ये लिख दिया। सो अब ये मुझे क्या करेगा, खुद ही आंसर दे देगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ एनी सिमुलेटर। तो ये जो है वो सपोर्ट कर रहा है सिमुलेटर को, तो मुझे अलग से ना मोबाइल ओपन नहीं करना पड़ रहा है। अगर मुझे अलग से मोबाइल ओपन करना ही, आपका दिली ख्वाहिश है कि मोबाइल ओपन करना है, तो ये आपको स्कैन करना पड़ता है। तो आपको एक्सपो एप्लीकेशन बस डाउनलोड करना है। तो आप जाओगे ऐप स्टोर में, ठीक है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाओ, और वहाँ पे एक्सपो का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। तो अभी मेरे पास शायद होगा नहीं एक्सपो, ठीक है वैसे, बट डाउनलोडेड नहीं है। ये एक्सपो करके ऐसे एप्लीकेशन दिखेगा, ये आपको एक्सपो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अभी देखो डाउनलोड का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो डाउनलोड हो रहा है। सो अभी ये क्या बोल रहा है, देखो पूरा प्रोसीजर ये बता देगा आपको। एआई से ही पूछना है अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि इंस्टॉल एक्सपो गो ऑन योर फोन, आईफोन, एंड्रॉइड, स्टार्ट दी डेव सर्वर ऑन योर मैक।
ठीक है, ओपन द ऐप ऑन योर फोन, कनेक्ट योर फोन एंड मैक ऑन द सेम वाईफाई, इन द टर्मिनल यू विल सी द क्यूआर कोड, आईफोन ओपन द कैमरा ऐप, स्कैन क्यूआर कोड, टैप द बैनर टू ओपन, एंड्रॉयड ठीक है, स्कैन क्यूआर कोड। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको बता दे रहा है, बट बाकी चीज़ें बोल रहा है रियल एआई इंस्टीड ऑफ मॉक डेटा, आपको ईएनवी फाइल अपडेट करना पड़ेगा। अब नाउ ईएनवी फाइल क्या होता है, कैसे इसको लाइव करना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर जानते हैं, बट एक बार ये देख लेते हैं कि इसने सारे चेंजेस कर दिए। तो यार इसने चेंजेस तो कर दिए हैं, बट यहाँ पे ना चेंजेस दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, बट ये ना क्लीन नहीं दिख रहा है। इसका यूआई मैं बोलूँगा कि पैडिंग वैडिंग क्लीन कर दे, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ नॉट लुकिंग क्लीन, ठीक है। The result is here, but the output is not looking clean. Help me, help me to build a clean UI, like the second screenshot. ठीक है, लाइक द सेकंड स्क्रीनशॉट, तो अटैच कर देते इमेज। तो ये आप देखोगे ना, ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन है, अलाइन वगैरह। So work on alignment and padding properly, ठीक है। अलाइनमेंट पैडिंग ये कुछ टर्म्स है, वैसे पैडिंग मतलब कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट थोड़ा सा आपको गैप मिल रहा है। अलाइनमेंट मतलब सेंटर अलाइंड है, तो अभी देखो अब बॉटम अलाइन लग रहा है, या तो ये बॉटम अलाइन होगा, या तो पैडिंग ऊपर लेफ्ट राइट से ज़्यादा है और बॉटम से बिल्कुल पैडिंग नहीं है, तो वो कारण हो सकता है कि ये बहुत नीचे दिख रहा है। तो मैंने ये लिख दिया। तो सेव्ड फूड्स में जाएंगे अगर, तो सेव्ड फूड्स में अभी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। प्लस में जाएंगे, फूड डेटाबेस में जाएंगे, तो फूड डेटाबेस है, सर्च, यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। मैनुअल एंट्री भी है कि हम लोग मैनुअल एंट्री कर पाए, जैसा मैंने बोला था। सेव टू सेव्ड फूड्स तो मुझे करना नहीं है, सर्च में जाके करते हैं पीनट बटर। तो क्या मुझे दिखेगा कुछ पीनट बटर? वैसे मैं इसको इंपोर्ट करने भी बोलूँगा वेब से। तो यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, मैग्जी ब्यूरेस की पी क्रीमी पीनट बटर, ठीक है, होल अर्थ। तो आई गेस ये डेटाबेस कुछ तो यूज़ कर रहा है, लेकिन दिस इज़ गुड कि यहाँ पे डेटाबेस आ गया, बैच, ठीक है, फर्स्ट बाइट। तो फर्स्ट बाइट ऐड हो गया, तो यहाँ पे देखो फैट काउंट हो रहा है, प्रोटीन काउंट हुआ, कार्ब्स काउंट हुआ कि कितने कार्ब्स है, ठीक है। यहाँ 14-15 के बीच में मैं टॉगल भी कर सकता हूँ, तो पूरी चीज़ें सेव हो रही है यहाँ पे एक्चुअली में। बस डेटाबेस एक्चुअली अपने को कंसिस्ट करना है ताकि रिजल्ट हमारा रहे, प्रोफाइल हमारा बना रहे। तो डे, मील्स, बैचेस, लाइट थीम, डार्क थीम, दिस इज सो गुड। अब ग्रेड 2 प्रो में अगर जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन चेकआउट, रेवेन्यू कैट या फिर स्ट्राइप वायर्स इन हियर। तो रेवेन्यू कैट वगैरह या स्ट्राइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो पेमेंट गेटवे का तो हम लोग बाद में देखेंगे, मे बी शायद मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़े, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो चेंजेस वगैरह अभी ये हमारा हो रहा है, और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो इंस्ट्रक्शन यही है, npm स्टार्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में करोगे तो आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, npm स्टार्ट लिखते हैं, और एआई को भी बोल सकते हैं npm स्टार्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है हमारा पोर्ट कौन सा यूज़ करना है, पोर्ट आपका 8083 कर लो, तो यस कर लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है हमें कि वेब के लिए इसको फॉलो करो या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। तो हमने जो एप्लीकेशन किया है एक्सपोबो, आप देख सकते हो, पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट एक्सपोबो इस तरीके से। तो मोबाइल में एक्सपोबो कर लो आप इंस्टॉल। और अगर सिमुलेटर की बात करूं तो सिमुलेटर भी है ना हमारे पास। तो अगर सिमुलेटर पे जाऊं मैं, यहाँ पे भी हम लोग होम पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं होम पे गया, यहाँ पे मेरे पास देखो एक्सपोगो है, तो ये एक्सपोगो एप्लीकेशन है, तो एक्सपोगो के अंदर ही ये ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं सेटिंग में जाके इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, आई गेस गो टू होम, गो होम में गया तो आप देख सकते हो एक्सपो गो है। और प्लस में जाके आपको बस क्या करना पड़ता है, ये यूआरएल डालना पड़ता है या फिर स्कैन क्यूआर कोड कर लो आप। तो मेरे पास जो है, मैं यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बस मैं यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक करके स्कैन कर लूँगा। तो एक बार लॉगिन करने मुझे बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं एक बार लॉगिन वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ठीक है, सेम प्रोसीजर से आप कर लेना। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस वगैरह आप कैसे सेटअप कर सकते हो। जो चेंजेस वगैरह हमने किए वो तो हो गए, बाकी यहाँ पे ये हमारा ओपन हो जाता है। मैक्रोशॉट सेम एंड्रॉयड का भी प्रोसीजर है, एंड्रॉयड में भी सेम एप्लीकेशन आप करोगे और वो हो जाएगा। तो आई गेस दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी, अभी ये ठीक है। बाकी थोड़ा नीचे होना चाहिए, ऊपर है बट ठीक है, अभी चला लेते हैं इससे। लॉग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज वगैरह ऐड करने का भी ऑप्शन है। सो दिस इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पैडिंग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये चिपका हुआ है इससे। सो दिस इज़ वॉट वी कैन वर्क अपॉन, बट अभी छोड़ देते हैं।
अभी फिलहाल के लिए मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सुपाबेस का एक एमसीपी सर्वर लेंगे और डेटाबेस वगैरह बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं सुपाबेस पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन सर्च करना है सुपाबेस। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सर्च करो सुपाबेस। ठीक है, सुपाबेस सर्च करोगे तो सुपाबेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैकएंड और डेटाबेस दोनों की फंक्शनैलिटी देता है। तो आपको यहाँ पे आके अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी शायद प्रोजेक्ट बने होंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट बने हैं लेकिन सारे पॉज है। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं मैक्रो, क्या नाम था, मैक्रो शॉट। मैक्रो शॉट ये हमारा है। तो डेटाबेस पासवर्ड, एक क्विक पासवर्ड मैंने दे दिया, बाकी चीज़ें ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, अब आपको ना कुछ डिटेल्स चाहिए जो आपको रखने पड़ेंगे। सो सबसे पहली बात तो ई एन वी वेरिएबल्स हम लोग सेट करते हैं। तो ई एन वी वेरिएबल सेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ई एन वी एग्जाम्पल। तो ई एन वी एग्जाम्पल में इसने यही रखा है। और नोट दी ओपन राउटर की इज़ नॉट सेट हियर, इट इज़ अ सर्वर साइड सीक्रेट ऑन दी सुपाबेस एच फंक्शन ओनली। तो सुपाबेस साइड में अपने को एक्चुअली क्या करना है, सुपाबेस के अंदर स्टोर करके रखना है ओपन राउटर वाला जो भी है। तो ओपन राउटर का जो डिटेल है हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी होने देते हैं। अभी जो एज फंक्शंस है ना जो अपने को क्रिएट करना है, ये मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग ये मैनुअल प्रोसेस नहीं रखने वाले। हम लोग क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर यूज करेंगे सुपाबेस का। तो सुपाबेस का एमसीपी सर्वर यूज करने के लिए आप कर्सर वगैरह जो भी यूज करते हो, यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का नहीं करते हम लोग, ऊपर सेटिंग में जाते हैं। कर्सर में सेटिंग में जाऊंगा। तो कर्सर के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है एक प्लगइन्स का। अगर आप कर्सर का यूज़ करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो भी मैं बता देता हूँ। सुपा बेस है, यहाँ सुपा बेस में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एमसीपी सर्वर बेसिकली स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो वो जो मॉडल है, यानी कि हमारे जो एआई मॉडल्स है, उनको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए काम आता है। तो बेसिकली एक अटैचमेंट है जिससे जो सुपा बेस है उसको एआई कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखो, ये एक इंटरफेस हो गया जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरफेस एआई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इस इंटरफेस को हमें एआई को देना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका है एआई को देने का, कि हम लोग एक्चुअली में एमसीपी सर्वर का यूज करेंगे जो कि एआई के लिए बना है। तो एमसीपी सर्वर वो टूल है जो एआई यूज कर सकता है और आसानी से समझ सकता है जो चेंजेस करना है, और फास्ट भी होता है। तो इसलिए हम लोग एमसीपी सर्वर यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, अब एमसीपी सर्वर यूज करने के लिए हमें एक्चुअली में कुछ चीज़ें लगेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एमसीपी सर्वर सेट करना है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पे मैं जाऊँ ऊपर कर्सर में और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कर्सर सेटिंग्स में आ जाऊँ मैं। ठीक है, कर्सर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा टूल्स एंड एमसीपीज। सेम ऐसे आपको अलग अलग टूल्स में भी मिलता है, आप अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे अलग अलग ऑलरेडी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सुपा बेस दिख रहा है। मैं यहाँ पे सुपा बेस ऐड करने वाला हूँ, न्यू एमसीपी सर्वर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एमसीपी सर्वर ऐड कर दूंगा सुपा बेस का। तो वो कैसे होगा वो दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे रहता है ना एक जेसन का कोड रहता है। इस जेसन का कोड आप एआई को दे सकते हो, एआई इंटीग्रेट कर लेगा, बट मेक श्योर करना कि सारी कीज आप रिप्लेस कर लो। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पूरा आप एआई से करवा सकते हो, एआई को बोल सकते हो एमसीपी सर्वर सेट कर दो। बस आपको क्या करना है, ये जो पेज है इसको आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे शायद मिलना चाहिए यार, यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐड टू चैट कर दो। तो चैट में ऐड करके आप बोल सकते हो कि एमसीबी सर्वर सेट कर दो सुपा बेस के लिए। तो सुपा बेस के लिए आपको अगर सेटअप करना है तो आप जाओ सुपा बेस एमसीपी। ठीक है, सुपा बेस एमसीपी में जाओगे तो एमसीपी सर्वर कैसे सेट करना है, यहाँ पे ना आपको यूआरएल मिल जाएगा। आप बस इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ये आपको मिलेगा यूआरएल, इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करोगे तो हो जाएगा। तो मुझे पता है एक्चुअली में कैसे करना है, तो मैं ये कॉपी पेस्ट खुद से ही कर दूंगा। ठीक है, ये जो है ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे पता है एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक बार यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पे कॉमा डालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, सो आई गेस कुछ गलती है, मैं एक बार देख लेता हूँ। अदरवाइज आप एआई से करवा लेना, मैं खुद मैनुअली कर रहा हूँ, मुझे पता है करके। हाँ, बाय द वे, ये जो था ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था कि यहाँ पे हमने ये रखा था, क्लॉड कोड रखा हुआ है। अगर मैं इसको कर्सर करूँगा तो ये मुझे दूसरा देगा। तो आपको ना ये वो कर लेना जिससे आप यूज़ करने वाले हो। जैसे कर्सर एक बार सर्च करते हैं तो कर्सर का अलग रहेगा। तो कर्सर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये डालना है। तो प्लेटफॉर्म वाइज ना डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है। तो प्लेटफॉर्म वाइज आप सेलेक्ट कर लो और फिर एग्जैक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से देख सकते हो ये जो सुपर बेस है ना, यहाँ से आप कॉपी कर लो।
ठीक है, जो करना है, अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको कॉपी करके एआई को दे दो और बोलो इसको इंप्लीमेंट कर दो इसके अंदर, ताकि ये वर्किंग कंडीशन में रन होने लग जाए। तो यही बस गलती थी, तो मैंने अब इसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पे ये वर्किंग है। ठीक है, सारी चीज़ें। अभी मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे आप देखोगे लोड हो रहा है। हाँ, वैसे मेरे पास सुपरबेस ना पहले से है, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया सुपरबेस मैक्रो शॉट। अदरवाइज क्या कर रहा था, ये वही ले रहा था। और मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे सीक्रेट की वगैरह और नाम वगैरह सारे रिवील हो जाएंगे, सो आई डोंट वांट दैट। सो क्रॉस करते हैं। तो सुपरबेस मैक्रो शॉट अभी मुझे कनेक्ट करने बोल रहा है, सो मेक श्योर कर लेना आपका ये वेब में ओपन रहे। तो ये आपका वेब मेरा ओपन है। सो यहाँ पे एक बार कनेक्ट बटन में क्लिक करेंगे जिससे ये जो है कनेक्ट हो जाए। सो ये देख सकते हो आ चुका है। सो आई गेस एवरीथिंग इज गुड टू गो। ऑथराइज कर देते कर्सर को, विवेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑथराइज कर्सर, ओपन कर्सर। वैसे अगर शो डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकता है ये। ठीक है, विच इज़ गुड। सो देख सकते हो सुपरबेस मैक्रो शॉट यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेस है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी इसको हटा देते हैं और ये जो एग्जांपल है इस पे जाते हैं। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, सुपरबेस यूआरएल और एनएन की, इसको कॉपी करके अभी हम लोग यहाँ फाइल में आएंगे। एक न्यू फाइल आपको बनाना है, इसका नाम रहेगा डॉट ई एन वी। ठीक है, डॉट ई एन वी रहेगा। ई एन वी फाइल क्या है, बेसिकली एक एनवायरनमेंट फाइल है। एनवायरनमेंट फाइल क्या होता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए। सो जो भी आपकी चीज़ें हैं ना वो सिक्योर रहे, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट फाइल चाहिए। एनवायरनमेंट फाइल के अंदर ही आपके जो ये मेन कीज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें इंसर्टेड रहती है, ताकि वो यूज़र को ना दिखे। अदरवाइज क्या होगा, लोग इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका क्या की है। तो सुपरबेस का जो यूआरएल है सबसे पहले आपको वो पुट करना है, सुपरबेस का यूआरएल और एनएन की। ठीक है, बैक टू डैशबोर्ड। अब जो यूआरएल है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूआरएल रहता है वैसे। एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट हमारा मैक्रो शॉट है। मैक्रो शॉट में जाने के बाद ये हमारा यूआरएल है जो अपने को लेना है, मैक्रो शॉट का कॉपी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाओ, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी आपको डिटेल्स दिख जाती है कि आपका आईडी वगैरह है। तो एक बार मैं इससे पूछ लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव सम डाउट कि फ्रॉम वेयर व्हाट शुड बी माई यू आर एल, व्हाट शुड बी माई यू आर एल स्ट्रक्चर फॉर सुपरबेस यू आर एल ई एन वी, ऐसे में लिख देता हूँ तो ये मुझे बता देगा। बाकी एनएन की बताता हूँ कहाँ से आपको मिल जाएगा। एनएन की के लिए आप आ जाओ यहाँ पे एपीआई कीज पे नीचे, और एपीआई कीज में आपको लिगेसी और एनएन की मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एनएन पब्लिक ये मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लो। तो एनएन की यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कीप ऑल चेंजेस रख दो आप, और पब्लिक सुपरबेस यूआरएल। तो सुपरबेस यूआरएल बोल रहा है कि क्या है, तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस इज सेइंग कि ऐसे होगा सुपरबेस डॉट को। तो एग्जाम्पल दे रहा है ये, तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यार इसने एग्जैक्ट दे दिया क्या, फॉर फुल डॉट ई एन वी एग्जाम्पल, इसने रन तो नहीं किया। रूल्स एक्सपोर्ट ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट थिंक, वैसे इसने ले लिया। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ना जनरल में जाते हैं और ये हमारा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आईडी अपना यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, अब ये गुड टू गो है। सो यहाँ पे लेट मी चेक, यहाँ डॉट सुपरबेस भी हटा दिया मैंने, तो सुपरबेस डॉट को रहेगा। सो ये मेक श्योर कर लेना ये सही तरीके से हो। एक बार ये सही तरीके से मेक श्योर आपने कर लिया, नाउ बोलूँगा यूज़ यूज़ एमसीपी सर्वर का नाम क्या था, मैक्रो शॉट। यूज़ मैक्रो शॉट सुपरबेस एमसीपी सर्वर जो हमारा कनेक्ट हुआ है, एंड देन एग्जीक्यूट ऑल ऑल कमांड्स एंड सेटअप माई all commands and set up my Supabase. The project ID is this। ठीक है, प्रोजेक्ट का आईडी मैं बोल देता हूँ कि प्रोजेक्ट का आईडी ये है। और मेक श्योर कर लेना आप कोई भी
आईडी यूज़ कर रहे हो और इसमें ये सारी चीज़ें एडिट कर रहे हो, तो आप इसको सेव कर लो, ठीक है। कमांड प्लस सेव या कंट्रोल प्लस सेव, मेरा ऑटो सेव है, तो आप कमांड प्लस सेव कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फाइल में जाके सेव करने का, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, और ऑटो सेव मेरा इनेबल है, तो अपने आप सेव हो जा रहा है। तो अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। सो दी प्रोजेक्ट आई डी इज़ दिस, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आई डी यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस शुड वर्क। एग्जीक्यूट ऑल कमांड्स एंड सेटअप माई सुपरबेस, द प्रोजेक्ट आई डी इज, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड सी कि क्या होता है डेटाबेस लेवल पे। और ओपन राउटर का जो चीज़ें हैं सेटअप करना, तो ओपन राउटर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपन राउटर आप सर्च करो, ठीक है। ये ओपन राउटर है। ओपन राउटर आपको क्या करता है, मल्टीपल एपीआई के सर्विसेज दे देता है। अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है, अगर आपको जेमिनाई यूज़ करना है, कोई भी टूल यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किसी का भी आप यूज़ करो एलएलएम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन तो देखो लेना पड़ेगा। अगर इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो तो फ्री में अगर लेना है तो आप इस पे चले जाओ, ठीक है। जेमिनाई का अगर आपको एनालाइज ही करना है तो आप इसको बोल सकते हो कि जेमिनाई का मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो जेमिनाई गूगल एआई स्टूडियो है बेसिकली, गूगल का एआई स्टूडियो आप यूज़ कर लो। ये गूगल एआई स्टूडियो है। सो गूगल एआई स्टूडियो में गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एपीआई की ले सकते हो। सो एपीआई की बेसिकली यही है, इनके सर्विसेज को यूज़ करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। सो व्हाट यू रिक्वायर इज़ योर एपीआई की। तो यहाँ पे नीचे मिल जाएगा गेट एपीआई की। गेट एपीआई की में जाने के बाद क्रिएट एपीआई की पे जाना है, और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। अगर प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट इज़ मैंडेटरी, सो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना। मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, तो क्रिएट एपीआई की में क्लिक करूँगा तो मेरा एक एपीआई की यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ और एपीआई की दे सकता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं इमेज वगैरह जनरेट कर सकता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म से। सो मैं ये सेम चीज़ जो यहाँ पे आके करता हूँ, जेमिनाई से इमेज वगैरह जनरेट करना, वो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। या फिर इमेज एनालाइज करना, इमेज एनालाइज भी कर सकता हूँ एआई से। तो सारी चीज़ें हो सकती है। सो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ ओपन राउटर, क्योंकि ओपन राउटर में हो सकता है मुझे कोई मॉडर्न स्विच करना हो या फिर कोई भी चीज़ें करनी हो आसानी से, तो वो हो सकता है यहाँ से। सो डैट इज़ वाई आई विल बी यूजिंग ओपन राउटर फॉर इट। सो एक बार हम लोग आते हैं यहाँ पे वर्क स्पेसेस में। तो ये अपना है, यहाँ पे आप जाओ एपीआई कीज़ पे। तो एपीआई कीज़ में हम लोग एक नया एपीआई की बना लेंगे। तो यहाँ पे मैक्रो शॉर्ट एपीआई, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा बाद में, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका अलग एपीआई की बनाता हूँ। नो एक्सपायरेशन, क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के बाद ये हमारा एपीआई की है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस एपीआई की को मैं यूज़ करने वाला हूँ फर्दर। तो अभी आप देख सकते हो ये रैन लिस्ट कर रहा है, टेबल सुपर बेस। तो ठीक है, ये गेट कर रहा है लिस्ट को, अभी अप्लाई भी कर रहा है माइग्रेशन। तो यहाँ पे माइग्रेशन होना चाहिए। तो माइग्रेशन क्या है सुपर बेस में, अगर हम लोग बात करें तो ये एक्चुअली में यहाँ पे टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेगा। तो डेटाबेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस रिक्वेस्ट वगैरह, ये पहले पॉपुलेट नहीं हो रहा था, अब पॉपुलेट भी हो रहा है। एक बार अलाउ करते हैं, ये किस चीज़ का आ रहा था पता नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ टेबल एडिटर है। टेबल एडिटर में जाऊंगा मैं तो यहाँ पे मुझे टेबल्स दिख जाएंगे, एआई स्कैन यूजेज, बैचेस, मील आइटम्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एआई बना रहा है, मुझे मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। एआई सारी चीज़ें हैंडल कर ले रहा है, और सारे टेस्ट केसेस वगैरह वो एआई खुद कर लेगा। तो इसीलिए जो मैनुअल टास्क है, जो टेक्निकल टास्क है, उस चीज़ को भी हम लोग ऑटोमेट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट करो। सो लेट्स सी कैसा अपने को मिलता है यहाँ पे। ऑलराइट एवरीवन, सो देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें इसने रन कर दिया है। एज फंक्शन वगैरह जो इसने ऐड करने वाला है, आपको नहीं जानना है टर्म वगैरह क्या है, बट बेसिकली फंक्शन होता है जो आपको ऐड करना है। सो यूज़ योर मैक्रो शॉट सुपरवेस प्रोजेक्ट, ये इज सेटअप वाया सुपरवेस मैक्रो शॉट एमसीपी सर्वर। यस, व्हाट वाज डन, कंप्लीट डेटा स्कीमा माइग्रेशन, ठीक है ठीक है। सो ये बोल रहा है कि एज फंक्शन डिप्लॉयड, ठीक है, एज फंक्शन डिप्लॉयड हो चुका है। सो योर लोकल डॉट ई ऑलरेडी मैचेस द प्रोजेक्ट, ठीक है। वन स्टेप ओपन राउटर एपीआई की प्रोजेक्ट में जाना है, एज फंक्शंस में जाना है, और ये सीक्रेट्स आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो जैसा इसने बोला है तो मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, और इसने बोला था मुझे एज फंक्शंस में जाना है, सेटिंग्स बोला था, क्या बोला था इसने, प्रोजेक्ट में जाना है और एज फंक्शंस में जाना है। तो प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट में ये रहा एज फंक्शंस। एज फंक्शंस में जाते हैं, और एज फंक्शंस में जाने के बाद ये हमारा है, इसने एक फंक्शन ऐड किया है। तो एक न्यू करना है या फिर सीक्रेट्स में जाना है वो देख लेते हैं। आपको जाना है यहाँ पे ऐड सीक्रेट्स में जाना है, एज फंक्शंस और सीक्रेट्स। तो एज फंक्शंस में जाने के बाद यहाँ पे सीक्रेट्स है, तो सीक्रेट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं सीक्रेट्स ऐड कर सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे एक नेम डाल देते हैं। नेम डालना है अपने को, जो है वो ओपन राउटर की
और यहाँ पे मॉडल का नाम डालना है। तो ओपन राउटर जो है यहाँ पे नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग की को पेस्ट कर देंगे। सो की जो हमने जनरेट किया था कॉपी करते हैं और सुपरबेस में आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सो नाउ ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने को मॉडल करना है, ओपन राउटर मॉडल, कॉपी करते हैं, ओपन राउटर मॉडल कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे बोल रहा है ये चीज़ें यूज़ करने वाले ऑप्शनल और वाया CLI आफ्टर एनबीएक्स सुपरबेस लॉगिन। तो ये अपने ऊपर है कि अपने को रखना है, वैसे ये ऑप्शनल है। सो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं कभी भी। वैसे ओपन राउटर के मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। सो अगर मैं जाऊँगा मॉडल्स तो इसके ना नाम होते हैं हर एक के। जैसे इमेज पे जाऊँगा तो इमेज जनरेट करना है या फिर आपको एनालाइज करना है तो उस पर आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये सारी चीज़ें हैं तो इनका ना नाम होता है, तो ये ना आप सीक्रेट में ही बार बार चेंज कर सकते हो या फिर कोड पे भी आप रख सकते हो, कोड लेवल पे। तो $0.019 लेता है पर इमेज का। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है आपको। सो ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेम इसका क्या होने वाला है, ये होने वाला है रिवर फ्लो जो है ये यूज़ होगा। तो इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है तो हम लोग इसको सेट नहीं करते। नाउ इट शुड वर्क। आई हैव सेट अप एवरीथिंग नाउ, प्लीज चेक एंड टेस्ट एवरीथिंग वंस। ठीक है, मैं ऐसे करूँगा। तो अभी मेरा जो है डेटाबेस प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। अब देखो सारी चीज़ें सर्च करने के बाद इसको मैंने बोला टेस्ट रन करो, तो हमारा ऑलरेडी जो है वो वेब में तो रन हो ही रहा है। तो ये अब ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट करने के बाद ये फेल हुआ तो इसने समझा अच्छा ओपन राउटर का जो मॉडल ये यूज़ कर रहा है वो तो आउटडेटेड है, तो अब ये लेटेस्ट कोई मॉडल यूज़ करेगा एनालाइज करने के लिए। तो देखो अगेन ये डिप्लॉय कर रहा है फंक्शन वगैरह जो चेंजेस इसने किया है। तो इस तरीके से अपने आप ही चीज़ें वगैरह हो जाएगी। तो ठीक है, बस आपको ऐसे ही यूज़ करना है, कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं। हमने AI का ही पूरा यूज़ किया है, पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें देके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये सिमुलेटर में ही ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर करना थोड़ा ज़्यादा इजी है मेरे लिए। अदरवाइज आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, मोबाइल से। सो अभी यहाँ पे इसको कट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्रेंच फ्राइज का मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपको डाउनलोड करना है इन केस तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। आप जस्ट सफारी में ही चले जाओ, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली देखो डाउनलोड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हो पिक्साबे जैसा। जैसे मैंने पिक्साबे ओपन कर रखा है वैसे पिक्सल्स भी है, पिक्साबे, पिक्सल्स, अनस्प्लैश, ये सारे प्लेटफॉर्म आप ओपन करो और इन प्लेटफॉर्म में जाके आप सर्च करो। यहाँ पे ना आपको डाउनलोड बटन मिल जाता है। अदरवाइज ना गूगल से नॉर्मली पॉसिबल नहीं है डाउनलोड करना। जैसे होता है ना राइट क्लिक करके डाउनलोड हो गया, तो राइट क्लिक करने से कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हो। तो मल्टीपल इमेज में जाना, बहुत सारी इमेज डाउनलोड नहीं होते। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा जो डाउनलोड हो गया होगा। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है और तब भी आपको ना फोटोज में नहीं दिखेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा वापस से एक बार क्लिक करना है। जैसे ब्लैक वाला जो एरिया ना, एक बार वापस क्लिक करोगे कहीं बाहर में ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे जाना है इस शेयर आइकन में। अब यहाँ पे आपको सेव इमेज पे क्लिक करना है जिससे आपका जो है गैलरी में सेव हो जाए। तो बेसिकली जो है फोटोज है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आप जाओ, यहाँ पे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है आई नो, लेकिन यही है जो आपको सिमुलेटर में करना पड़ता है डाउनलोड करने के लिए इमेजेस। सो अगेन एक्सपो गो पे जाएंगे। सो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं प्लस में जाऊँगा, स्कैन फूड पे क्लिक करता हूँ। आई गेस ये हो गया होगा पूरा काम इसका। सो देखो एक्चुअली में कैमरा तो है नहीं, तो ये होगा कैसे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जाते हैं इमेज में, तो देख सकते हो यहाँ इमेज से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। अपना कोई अपलोडेड फोटो डाउनलोड करूँगा या फिर स्कैन करूँगा तो आपके मोबाइल में तो स्कैन हो जाएगा। सो स्कैन फूड बारकोड या फूड लेबल। तो स्कैन फूड, कंप्लीट फूड स्कैन करेंगे तो ये वाला फूड स्कैन करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। एनालाइज कर रहा है हमारे मील को। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं। रीस्टार्ट तो नहीं करना था हमें, रीस्टार्ट एक्सपो इफ इट्स ऑलरेडी रनिंग। सो रीस्टार्ट करने बोल तो रहा है बट विदाउट डैट वर्क करना चाहिए। सो देखो आ गया क्लब सैंडविच एंड फ्राइज, 850 कैलोरीज, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, फैट कितना है, तो सारी चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी डन करूंगा तो हो जाएगा। फिक्स रिजल्ट्स पे जाऊंगा तो रिजल्ट्स फिक्स भी कर सकता हूँ कि कितना, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो चीज़ मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे, विच इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे ऐड मोर में जाके इंग्रीडियंट भी ऐड कर सकते हो अगर कोई इंग्रीडियंट नहीं लिया। तो डन कर देते हैं। सो डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें ऐड यहाँ पे हो चुकी है। अगर मैं कुछ फेक चीज़ ऐड करने का कोशिश करूँ तो क्या होगा वो देख ले एक बार। तो स्कैन फूड में जाते हैं। स्कैन फूड में जाने के बाद लेट्स स्कैन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे जाते हैं, ये ले लेते हैं। सो अब देखते हैं ये एनालाइज क्या करता है। ये मील तो है नहीं, तो एनालाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता ठीक से, वो चेक करना ज़रूरी है। सो गाइस देख सकते हो ये इसने गलत स्कैन किया है।
ठीक है, इसने जो भी स्कैन किया इसका रिजल्ट बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैं समझ सकता हूँ कि मॉडल मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट मॉडल है वो दूसरा है, अभी कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है वो मैं पूछ सकता हूँ, या फिर मैं देख सकता हूँ कि क्या चीज़ें अभी यूज़ हुई है एक्टिविटी में जाके। एक बार मैं देखता हूँ एक्टिविटी में कौन सा मॉडल वगैरह चीज़ें चल रही है यहाँ पे। लेट मी चेक। एजेंट यहाँ पे एपीआई कीज का दिख रहा है। लॉग्स में अगर जाऊँ मैं, सो लॉग्स में देखो जेमिनाई 2.5 फ्लैश दिख रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा स्मार्टेस्ट मॉडल। यूज स्मार्टेस्ट मॉडल टू एनालाइज एंड सेट अ बेस प्रॉम्प्ट स्ट्रिक्ट एज वेल। ठीक है, बेस प्रॉम्प्ट ना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज करेंटली मैं इसको स्क्रीनशॉट दूंगा कि ये जो चीज़ है ना वो ठीक से नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा और मैं बोलूँगा check the result. The image is not a food, so why it's showing like this? ठीक है, तो ये हम लोग एंटर कर देंगे। बाकी तो आई गेस ठीक है, एंटर करते हैं। और इस तरीके से ही आपको फिक्सेस करते हैं, मतलब आप मॉडल चेंज करो फिर टेस्ट करो एआई को। अब इसमें आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो एआई को बोलो चेंज करने। बट आई रियली लाइक दिस, मतलब अपने को खुद से बनाना है तो आप खुद का एप्लीकेशन बना लो, और खुद आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो यही पड़ेगी एआई वगैरह की। बाकी तो ठीक है यार, एक बार आप एनालाइज करके रख लेते हो तो आपको वही सेव में से ही यूज़ करना पड़ता है, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। आप फर्स्ट टाइम कोई फूड कंज्यूम करो तो ही एनालाइज की कॉस्टिंग पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। और यहाँ पे प्रोग्रेस भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है जिस तरीके से डे स्ट्रीक। सो दिस इज़ लिटरली वॉट आई वॉन्टेड। ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोटो भी डाल सकते हो कंपैरिजन करने के लिए। ऐड फोटो में जाके आपका फ़ोटो भी कंपैरिजन होने के लिए आ सकता है। तो सारी चीज़ें डेटाबेस में क्या सेव हो रही है, तो वो भी चेक करने के लिए आप जा सकते हो अपने डेटाबेस में, और टेबल एडिटर में चेक कर सकते हो कि इफ़ एवरीथिंग इज़ सेविंग और नॉट। तो एआई स्कैन जो है, सो एआई स्कैन तो यार यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। आई गेस यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है, इसके लिए ना मुझे वो करना पड़ेगा यूज़र के लिए कि डेटाबेस में चीज़ें दिख नहीं रही है। सो यहाँ पे इनिशियली हम लोग अकाउंट क्रिएशन के लिए बोलेंगे कि अकाउंट क्रिएट करो या लॉगिन करो। सो ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए बोल देंगे, जिससे ये सारी चीज़ें कर लेगा। बहुत इजी है, मतलब बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो इसका डिटेल वीडियो जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन करें, पेमेंट गेटवे सेटअप करें, और एक्चुअली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में कैसे पब्लिश करना है, पेमेंट गेटवे कैसे पूरी अच्छे तरीके से बनाना है, और ये चीज़ें कैसे इकोसिस्टम में चलेगी, अगर आपको वो जानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्रिएट कर दी है। और देखो यहाँ पे ये चेंज भी हो रहा है, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल इसने फेच किया और ये चीज़ें वर्क कर रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई रियली थैंक यू गाइज, यहाँ तक देखे हो आप। अगर पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 कमेंट करो, इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द पार्ट 2, क्योंकि उसमें और चीज़ें मैं रिवील करना चाहता हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।